सो व्हाट इज केमिस्ट्री? ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम किस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं? मैटर के बारे में। अब मैटर की हर तरह की स्टेजेस, उसकी प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, हर चीज़ जो है केमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जा रही होती है। तो इसको अगर हम देखें, केमिस्ट्री इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, and the way that matter reacts with each other, whatever its chemical composition, the reaction, ठीक है, वो सब जो है हम इसके अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर हम बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? मैटर के बारे में। एंड व्हाट इज मैटर? Anything that occupies space and that has the weight, yes, that has a mass, ठीक है। तो उसके बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं और उसके भी हमारे पास डिफरेंट काइंड्स आ रही होती हैं। जिस तरह से हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होता है, तो वो हमारे पास एक डिफरेंट टॉपिक है, उसको भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, सो एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट? मैटर कंसिस्टिंग ऑन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, यानी कि ऐसा एटम या ऐसा मैटर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम की कंपोजिशन हो, ठीक है, वो हमारे पास एलिमेंट होता है, ठीक है। और केमिकल सिंबल हमारे पास क्या होता है? एब्रीविएशन जो होती है बेसिकली, वो हमारे पास केमिकल सिंबल कहला रही होती है। जिस तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास सेवरल एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है हमारे। अच्छा, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है वो एलिमेंट्स प्रेजेंट है और हर एक एलिमेंट की जो है वो एक अपनी अपनी प्रॉपर्टी है और उसका अपना अपना एक सिंबल है, उसका अपना एक एटॉमिक नंबर है, अपना अपना एक एटॉमिक मास है, ठीक है। हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जिस तरह से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ये मैंने जस्ट 10 कहे थे। लेकिन अगर इससे आगे के अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या ऐसे कोई रीड कर सकता है? पीरियोडिक टेबल कभी रीड किया है? पता है? गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या है? पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। हम इसको पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं? सबसे पहले क्योंकि ये पीरियोडिकली जो है, तो पीरियोडिक टेबल बेसिकली इसको कहा क्यों जाता है कि ये पीरियोडिकली जो है वो इन्वेंट हुआ है, यू कैन से, ठीक है। ये एक साथ जो है ये पीरियोडिक टेबल, ये एलिमेंट सारे हम लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन क्या है कि पीरियोडिकली वक्फे वक्फे से जो है वो फिर साइंटिस्ट ने जिस तरह से जो इसको इन्वेंट किया, उस तरह से उसकी पोजीशन जो है एलिमेंट्स की वहाँ पे प्लेस की है, इसी वजह से इसको पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। और इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स जो है अब तक जितने डिस्कवर हुए वो सब इसके अंदर प्रेजेंट है। एक एक एलिमेंट है, उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, अपना अपना एक सिंबल है, ठीक है। जैसे अगर हाइड्रोजन का लें तो दैट इज द H, ठीक है, उसका अपना एटॉमिक नंबर, अपना एटॉमिक मास। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। डिफाइन एलिमेंट मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जिस तरह से हाइड्रोजन आ गया, हीलियम आ गया, लिथियम, बेरिलियम, इस तरह से हमारे पास एग्जाम्पल। और केमिकल सिंबल क्या होता है? एब्रीविएशन फॉर द एलिमेंट नेम, यानी कि कोई सा भी एलिमेंट का नेम होगा तो उसकी जो एब्रीविएशन होगी, जिस तरह से सोडियम जो है वो Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका एक सिंबल जो है वो Na है, हालांकि उसको जब हम रीड करें दैट इज द सोडियम। हाइड्रोजन को अगर हम रीड करते हैं दैट इज द H, वो सेम है, हीलियम का भी सेम है, लेकिन सोडियम जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है? Na, ठीक है। पोटेशियम जो है वो भी हमारे पास ये K से आ रहा होता है। ये बेसिकली जिन जिन साइंटिस्ट ने जो है उसको इन्वेंट किया, तो वो उस लैंग्वेज के अंदर, जिस तरह से सोडियम जो है Na स्टैंड्स फॉर नेट्रियम, नेट्रियम का मतलब होता है सोडियम, ठीक है, उसको जनरली सोडियम कहा जा रहा होता है। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट आते हैं, दैट इज अनदर काइंड ऑफ थिंग। तो बहरहाल केमिकल सिंबल होता है हर एक का, हर एक एलिमेंट का अपना अपना नाम होता है। नाउ द मैटर इज इक्वल्स टू मास, ठीक है, दैट इज अ क्वांटिटी और द एटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम, स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक्स अप, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास मैटर की डेफिनेशन होती है। सिंपली हम उसे क्या कहते हैं? एनीथिंग दैट हैज अ वेट एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस। तो इसी के अंदर हमारे पास मास और वॉल्यूम दोनों चीज आ जाती है।
मास वेट हो गया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइज स्पेस की जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। अच्छा, सो हियर इज एन अदर थिंग, राइट द केमिकल सिंबल फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। जिस तरह से यहाँ पर अगर डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है, दैट इज द कार्बन, तो कार्बन का एलिमेंट गुड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ओके ये बन गई खिचड़ी। इंडिविजुअल बताएं, सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वेरी गुड, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ओके, डिफाइन केमिकल रिएक्शन। ये जनरली ओवरव्यू हम लोग देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन जो वो किस तरह से होता है। इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स दैट अकर सो ग्रेटर स्टेबिलिटी अकर्स। Atoms will gain, loss or share electrons for the purpose of achieving stability. कोई सा भी केमिकल रिएक्शन जब होता है उसके मेन पर्पस है स्टेबिलिटी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के लिए हमारे पास दो चीजें, बल्कि अगर कहा जाए तीन चीजें बहुत ज्यादा कंपलसरी होती हैं, दो जनरली और एक जो है वो तो हर एक के साथ होता ही है। खैर, बिफोर द रिएक्शन कॉल्ड द reactants, after the reaction called the product, in between there is the arrow, arrow shows the direction कि किस direction के अंदर जो है वो reaction हुआ है, सही है, आया कि वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो वो सारे जो है हमारे पास केमिकल इक्वेशन के अंदर हमारे पास आती है और वो केमिकल रिएक्शन बेसिकली शो कर रहा होता है। ओके, एक्सप्लेन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। द रिएक्टेंट्स आर, yes, this portion is the reactant and this portion is the product, ठीक है जी, गुड। अच्छा, ये जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, लॉस होंगे या शेयर कर रहे होंगे, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होगी उसके अंदर, ठीक है। अब जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट हैगा जो कि किसका है, फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का हमारे पास यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन है। हम कैसे कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस का, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वाटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड द लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है, दे आर प्रिपेयरिंग द फूड फॉर द प्लांट दैट इज नोन एज द C6H12O6। ये आप बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट में पढ़ चुके, C6H12O6, उसकी बहुत बड़ी दास्तान थी जो कि पढ़ ली। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन जो है हमारे पास यहाँ पर जनरेट हुआ, ठीक है। यानी कि प्लांट ने क्या किया है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट दे प्रिपेयर्ड द फूड फॉर द प्लांट, नेम द ग्लूकोज। Photosynthesis is basically the process in which plants synthesize their food in the presence of sunlight. ऐसे ही होता है, प्लांट्स जो है वो फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर। तो अब जो वो फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो किस तरह से कर रहे होते हैं, उनके पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और वाटर ग्राउंड से लेते हैं, ठीक, और वो प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए डे होना कंपलसरी है, यानी कि सन का होना कंपलसरी है, लाइट का होना कंपलसरी है, तभी जो है प्लांट जो है वो फूड प्रिपेयर करेगा इन द लीफ, ठीक है। लीफ इज बेसिकली द किचन ऑफ द प्लांट इन विच प्लांट सिंथेसाइजेस द फूड फॉर द होल बॉडी ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो है वो जाइलम और फ्लोएम के जरिए जो है होल ओवर द प्लांट बॉडी वो डिस्ट्रीब्यूट होती है एनर्जी, जो भी फूड प्रिपेयर होता है लीफ के अंदर, ठीक है। तो जो फूड प्रिपेयर हुआ दैट इज C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज उसके अंदर प्रोड्यूस हुई है और साथ में ऑक्सीजन। डे टाइम में हमें कहा जाता है कि प्लांट के पास जाना बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है वो वहाँ से रिलीज कर रहे होते हैं, एलिमिनेट कर रहे होते हैं। मॉर्निंग टाइम पे जो अगर वो आप जाएं तो वो बहुत अच्छा जो है हमें एक ऑक्सीजन सोर्स जो है प्योर मिल रहा होता है, और नाइट टाइम के अंदर जो है वो अगेंस्ट होता है क्योंकि वो लाइट के, यस,
लाइट के अगेंस्ट जा रही होती है। केल्विन साइकिल बेसिकली होता है डार्क रिएक्शन साइकिल उसके अंदर हो रहा होता है, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलिमिनेट होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज दैट गैस दैट यस दैट वी एक्सहेल। ठीक है, ये वाला साइड हमारे पास क्या है, ये वाला साइड और ये साइड, ठीक है जी। नाउ द कंपाउंड मैटर composed of two or more types of element forms a ionic bond। अब यहाँ पर हमारे पास पहले हमने देखा किसके बारे में, एलिमेंट के बारे में, उसके अंदर सेम टाइप के आपके पास एटम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मैटर के अंदर आपके पास क्या है, कंपोज ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स सच एज दी आयनिक बॉन्ड जो है उसके अंदर क्रिएट हो रहा होगा। मॉलिक्यूल क्या होता है, मैटर कंपोज ऑफ टू or more atoms of elements forms a covalent bond, the smallest part of a compound where atoms are bonded covalently। ठीक है, कोवलेंटली यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग जो है वो वहां पर हो रही होती है, तभी वहां पे कोवलेंट बॉन्ड जो है वो रिड्यूस होता है। नाउ द सॉल्ट हैज अ केमिकल फॉर्मूला दैट इज NaCl इज सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट, एन एलिमेंट। ठीक है, एक्सप्लेन। एन एलिमेंट इज one kind of atom such as sodium and the chlorine, ठीक है, are two different element। देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किस तरह से जनरेट हुआ है, NaCl, यानी कि दो तरह के एलिमेंट जो है यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, तो इसने क्या बनाया है, यस ठीक है जी। ओके, केमिकल फॉर्मूला अब यहाँ पर आपके पास फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, एब्रीविएशन फॉर अ कंपाउंड, वाटर H2O, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन दैट रिक्वायर एनर्जी, द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिलोंग्स टू हाइड्रोकार्बन्स। टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, कंपाउंड्स कंटेन द एलिमेंट कार्बन एज वेल एज द हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई दे नोन एज द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, इज कार्बन डाइऑक्साइड लाइज फॉर दिस, is carbon dioxide will the part of the organic chemistry? फिर कौन सी केमिस्ट्री से बिलोंग होगा ये, इनऑर्गेनिक से, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर भी तो कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन नहीं है, गुड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट डू नॉट कंटेन द एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोकार्बन स्पेशली, ठीक है। ओके, द फोर मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग थिंग इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। The most abundant element in the living thing is the most abundant compound water। अब यहाँ समझ में आ रहा है, एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपके पास आ रहा है कंपाउंड के अंदर, ठीक है। नाउ द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड। सॉल्यूशन इज व्हाट, होमोजेनियस, बेस्ट मिक्स्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म इन कलर एंड दैट इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है। सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड द सोल्यूशन, ठीक है, दैट इज यूनिफॉर्म इन द कलर एंड दैट इज ट्रांसपेरेंट। सस्पेंशन हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस होता है यानी कि मोस्ट पार्टिकल्स सेटल आउट अपॉन स्टैंडिंग नॉट इवनली मिक्स्ड, यानी कि कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो अगर कुछ टाइम के लिए रखे रहे, वो सोल्यूशन अगर आप बना के रखो, मिक्सचर बना के रखो, जिस तरह से वाटर एंड सैंड, अगर इसको आप मिक्स करके रखोगे तो क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद वो सेटल हो जाएगा बॉटम के अंदर, और इस तरह की चीज को हम कहेंगे कि ये क्या है, सस्पेंशन। ओके, कोलाइड्स क्या, होमोजेनियस मिक्सचर, ऑलवेज क्लाउडी पार्टिकल्स, नेवर सेटल आउट, कांट सी लाइट थ्रू इट, ठीक है। कोलाइड्स जो हमारे पास बनते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर तो होते हैं लेकिन वो क्लाउडी होते हैं, तभी मैंने मिल्क के लिए कहा कि उसके अंदर हमारे पास दोनों ही चीजें हो रही होती हैं। आपके पास जो है वो सेटल पार्टिकल्स जो आते हैं वो आपके पास बेसिकली प्रोटीन होता है, ठीक है, और बाकी जो होता है वो आपके पास कोलाइड जो है वो रह जाता है। अच्छा, होमोजेनियस मिक्सचर ऑलवेज क्लाउडी,
पार्टिकल्स नेवर सेटल आउट, ठीक है, कांट सी लाइट थ्रू इट, लेकिन आप क्लाउडी बन जाता है। और जो हमारा सस्पेंशन होता है उसके अंदर टोटली सेडिमेंटेशन हो जाती है। जिस तरह से अगर ब्लड को अगर थोड़ी देर के लिए अगर रखा जाए तो वो क्या होगा, सेडिमेंट हो जाएगा, क्योंकि आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज जो हैं वो सेटल आउट हो जाएंगे और प्लाज्मा जो है वो हमें ट्रांसपेरेंट लिक्विड जो होता है, येलोइश लिक्विड जो है वो हमें नजर आ रहा होता है। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। अच्छा, define the type of mixture for each of the following: dirt in water, sugar dissolved in hot tea, egg white, fog, किस चीज को? जस्ट एन एग्जाम्पल अगर हम देखें मिक्सचर की, तो मिक्सचर हमारे पास क्या होता है, बेसिकली होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा, ऐसा है। होमोजीनियस हमारे पास बनाता है सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन की अगर हम बात करें उसके अंदर भी हमारे पास जो डिफरेंट काइंड आ जाते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट फॉर्म्स द सोल्यूशन। तो वो तो सोल्यूशन जो है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर ट्रांसपेरेंट मिक्सचर है, ट्रांसपेरेंट है, कुछ और पार्टिकल उसमें नजर नहीं आता। जैसे शुगर को अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे ना तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, सॉल्ट को डिसॉल्व करोगे वो ट्रांसपेरेंट होगा, उसमें से हमें कुछ सी थ्रू नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ हमें नजर आ रहा होगा कि ये पार्टिकल इसका है या कुछ और चीज। जबकि अगर आप एग्जाम्पल लो डर्ट एंड वाटर की तो वो सस्पेंशन बनेगा, सही है। अगर डर्ट एंड वाटर को मिक्सअप किया जाए तो वो सस्पेंशन बनाएगा और वो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद सेटल डाउन हो जाएगा। जिस तरह से मिल्क पाउडर आता है और साथ में जो है वाटर के अंदर जब उसका एक फॉर्मूला मिक्स करके बनाया जाता है तो वो क्या होता है, एक आपके पास मिक्सचर बन जाता है। लेकिन अगर वो थोड़ी देर के लिए रखा रहे तो वो सेटल डाउन हो जाता है, सही है। तो वो सस्पेंशन होती है। बहुत सारी मेडिसिन हमारे सामने ऐसी आती है जिस बॉटल पे लिखा होता है इट इज अ सस्पेंशन, उसको शेक करना पड़ता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेडिमेंट हुए पे होते हैं। नाउ द पार्ट्स ऑफ अ सोल्यूशन, सल्यूट पार्ट दैट इज डिसॉल्व, वो चीज जो हमें डिसॉल्व करनी हो, एंड इट इज इन माइनर क्वांटिटी, लीस्ट क्वांटिटी, ठीक है। यूजुअली द सॉलिड, सल्यूट क्या है, ऐसा पार्ट सोल्यूशन का जो हमें डिसॉल्व करना हो, कम क्वांटिटी में हो और यूजुअली सॉलिड होता है। सॉल्वेंट क्या है, पार्ट दैट डज द डिसॉल्विंग, ठीक है, यानी कि वो पोर्शन सोल्यूशन का जिसके अंदर हमें चीज को डिसॉल्व करना हो, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास सोल्यूशन बनता है और जिसके अंदर डिसॉल्व करना होता है दैट इज मोस्टली द लिक्विड, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, लार्जर क्वांटिटी में होता है या मेजर क्वांटिटी में होता है। सल्यूट माइनर क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट मेजर क्वांटिटी में होता है। ओके, आ सॉल्यूशन में बिकम सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड की जहां टर्म आएगी वहां पर क्या होता है कि उसके अंदर एक्स्ट्रा जो है वो एफर्ट करके या कुछ टेक्निक यूज करके, फॉर एग्जांपल हीट अप करके उसको जो है सुपर सस्पेंड किया गया होता है। यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरह से, अगर शुगर और वाटर आपस में डिसॉल्व करोगे तो उसकी एक लिमिट होगी और वो उसको डिसॉल्व कर लेगा। अगर आपको मैक्सिमम अमाउंट जो है, अगर आपको फॉर एग्जांपल क्रिस्टल्स जो है बनाने हैं तो आप क्या करोगे, उसको हीट अप करोगे। हीट अप करोगे तो उससे मजीद जो है वो शुगर उसके अंदर डिसॉल्व हो सकती है और वो सोल्यूशन ज़्यादा आपका जो है वो बन सकता है। और फिर जब वो कूल डाउन होगा तो वो क्रिस्टल्स जो है वो फिर जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कैफियत को यानी कि हम कहते हैं कि सुपर सैचुरेटेड स्टेट, ठीक है। नाउ द स्टेट्स ऑफ मैटर, वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, matter is anything that has mass and takes up space. Solids are characterized by having a definite shape and volume, ठीक है। सॉलिड्स क्या होते हैं कि ऐसी मैटर जिसका जो है एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, एक डेफिनाइट शेप होती है। लाइक वी हैव एन एग्जांपल ऑफ आइस, ठीक है, ठीक है। आइस की क्या होती है, एक डेफिनाइट शेप होती है, और which means that if you put a solid in a container it will not change its shape,
जब भी जो है उसको आप पुट करोगे किसी और कंटेनर के अंदर, तो वो कंटेनर के अकॉर्डिंगली शेप नहीं लेगा, बल्कि क्या होगा, जो उसकी अपनी स्पेसिफिक शेप होगी वो उसी को मेंटेन रखेगा। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, the particles in solids are closely packed together, which means that they do not have much room to move around. क्योंकि जब इनके बीच में स्पेस होगी, so it means there is an space and they have an ability to move. ठीक है, it means there will be the ability to flexible it out. वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो जनरेट हो सकती है, लेकिन सॉलिड के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है. So the particle in solids are closely packed together, which means that they do not have much room to move around. The particles also have a specific arrangement. ठीक है, जिस तरह से लैटिस अरेंजमेंट होती है, सेम इस तरह से एक सॉलिड क्रिस्टल की जो है वो हमारे पास अरेंजमेंट है. Now the example of solid we have generally the ice, the rocks, etc. Liquids have a definite volume बट नॉट अ डेफिनाइट शेप. ठीक है, जबकि सॉलिड के दोनों ही हमारे पास जो है वो आइडेंटिफाइड थे, और इसके अंदर हमारे पास जस्ट वॉल्यूम जो है वो डिफाइन होता है और शेप उसकी अकॉर्डिंग टू द कंटेनर होती है. ठीक है, लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पुट इन. ऐसा है, वाटर को ग्लास में अगर आप डालो या आप उसको जो है बॉटल के अंदर करो तो उसी की शेप ले लेगा, जबकि आइस जो है उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक कंटेनर की नीड होगी जहाँ पे उसकी शेप मेंटेन रहेगी. अब ऐसा क्यों होता है? द पार्टिकल्स इन द लिक्विड आर क्लोज टुगेदर बट नॉट इन अ नीट इवन अरेंजमेंट एज द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर. दे कैन मूव स्लाइड पास्ट ईच अदर इजीली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसेस बिटवीन दैम. ठीक है, उसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी जो है, इलास्टिसिटी लिक्विड के अंदर होती है, तभी जो है वो मूवमेंट जो है उनकी इजीली कंटेनर टू कंटेनर होती है. ओके, एग्जांपल्स वाटर, लेमनेड, जूस, एटसेट्रा. Gases have no definite shape and no definite volume. If you put a gas into a container, it will spread out and fill the container completely. ठीक है, गैस की क्या हैगी कि गैसेस हैव नो डेफिनाइट शेप, ना ही इसका कोई शेप ऑर्गेनाइज्ड है, ना ही इसकी जो है वो वॉल्यूम ऑर्गेनाइज्ड है. इफ़ यू पुट अ गैस इनटू अ कंटेनर इट विल स्प्रेड आउट एंड फिल द कंटेनर कम्प्लीटली. जिस तरह से बलून्स होते हैं, तो बलून्स को अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप दो बलून जो है वो एज एन एग्जाम्पल अगर जस्ट इमेजिन करो, एक को आप रखो सनलाइट के अंदर, ठीक है, एक को आप रखो फ्रीजर के अंदर. सो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देम? दोनों में गैसेस हैं, लेकिन उनकी फिजिकल अपीयरेंस में क्या फर्क आएगा? कौन सा ब्लास्ट हो जाएगा? और वो कंप्रेस हो जाएगा, और मतलब कि उसका साइज भी शॉर्टर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा वो. ठीक है, कंडेंसेशन उसके अंदर हो जाएगी, और जबकि उसके अंदर नहीं होगी. ठीक है, ऐसा है. आई बात समझ में? मैंने क्या कहा है यहाँ पे? नहीं समझ में आई? गैस यानी कि अगर बलून अगर आप देखोगे तो उसके अंदर दो बलून लो, एक को जो है वो सनलाइट के अंदर रखो और एक को जो है फ्रीजर के अंदर रखो. ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास फ्रीजर में रख लो या रेफ्रिजरेट कर लो उसे, तो वो क्या होगा कि एक जो है वो आपके पास ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीट वो क्या होगा, इसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ती रहेगी, क्योंकि उनके बीच में जो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा है. स्पेसेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनकी स्ट्रेचेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि हीट की प्रेजेंस के अंदर उसकी स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, और वो क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा. ठीक है, अगर ज़्यादा देर तक रहेगा तो वो बर्स्ट हो जाएगा. लेकिन अगर कंपेयर करो सेम अमाउंट की गैस अगर आपने दूसरे बलून के अंदर जो फिलअप की थी और उसको अगर आपने रेफ्रिजरेट किया था, तो जब आप उसे निकालोगे वो बर्स्ट अप नहीं होगा, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो कंडेंस हो चुके होंगे और उसका साइज जो है बलून का वो शॉर्टर हो गया होगा. ठीक है, कंडेंसेशन उसके अंदर हो जाती है. ठीक है, ओके. वो बेसिकली किस वजह से होता है? उसके अंदर इफेक्ट आ रहा होता है कूलनेस का. ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर कंडेंसेशन प्रॉपर्टी जो है वो एनहांस हो जाती है.
Okay. Now the particles of gases, the particles that make up gases are spread apart, move fast and have big spaces between them. ये गैसेस अगर आप इस कंटेनर के अंदर देखो तो इसको फिल करके यहाँ पर जो एक कॉक लगाया गया है, इसकी वजह से क्या है, जो अमाउंट है गैस का वो इसके अंदर रहेगा. अदरवाइज क्या होगा, अगर ये कॉक हटा दें तो एक्सटर्नल एयर जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाएगी और ये वाला जो अमाउंट है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि एयर जो है वो भी गैस है और इस कंटेनर के अंदर जो फॉर एग्जांपल अगर स्पेसिफिक गैस जो है वो कलेक्ट करके किसी ने आइसोलेट की है तो उसको बहुत ज़्यादा ख्याल से रखना चाहिए. ठीक, सही है, तभी उसकी आइसोलेशन होगी, तभी हम उसको बता सकते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस है. ठीक है, या ये हीलियम गैस है. अदरवाइज वी विल नॉट आइडेंटिफाई, इट विल मिक्स इट अप विद द एयर. ठीक है, ओके. और इसके बीच में पार्टिकल्स में आप देख सकते हो कि कितनी ही स्पेसेस प्रेजेंट है. स्पेसेस प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, इनकी स्ट्रेचेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, मूवमेंट प्रॉपर्टी इनकी ज़्यादा होती है. ठीक है, एग्जाम्पल सच एज अ एयर, बलून फिल्ड विद हीलियम एटसेट्रा. ठीक है, पैराशूट की यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है. ओके, चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, वाटर, लिक्विड. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि लिक्विड जो है वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड जो है वो वेपर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, तो इसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है कि उस स्टेज को क्या कहते हैं जो कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है. ठीक है, हर एक की अपनी प्रॉपर्टी. तो अगर वाटर जो है अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है सो दैट इज नोन एज एवापोरेशन. इट मीन्स escaping of the water molecules without the involvement of the temperature. ठीक है, कोई एक्सटर्नल हीट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं. ठीक, और whenever the gas converted into the water, condensation occurs. ठीक है, उसके अंदर क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर कुकिंग जो करते हैं वो जानते होंगे कि जो भी अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर बॉईल कर रहे हो और उसको लिड अप कर दो तो उसके ऊपर जो है वो लिड के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होगा कि वो लिड के ऊपर जो सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उसको जब टिल्ट किया जाए तो वो सारे के सारे लिक्विड दोबारा से वो बन जाता है, क्योंकि जैसे चीज़ ऊपर जाएगी वो कूल डाउन होती है. ठीक है, वो कूल अप जब होगी उसको जब टिल्ट करोगे तो दोबारा से वो कंडेंस हो जाएगी, दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में लिक्विड में आ रही है. ठीक है, ओके. वाटर विल कन्वर्टेड इनटू द आइस कॉल्ड द फ्रीजिंग. ठीक है, इसको चिल आउट करेंगे तो क्या होगा, फ्रीजिंग. और जब आइस को जो है वाटर में कन्वर्ट करने के लिए द प्रोसेस नोन एज अ मेल्टिंग. अच्छा जी, whenever the gas converted into the ice or the solid, whenever gas converted into the solid known as a deposition, and whenever solid converted into the gas without converting into the liquid, that is known as a sublimation. अब यहाँ पर आपने दो चीज़ें नोट की, ये जो लास्ट में मैंने दो डेफिनेशन बताई हैं, बीच में हमारे पास है वाटर यानी कि लिक्विड. हमने यहाँ पर तीनों चीजें जो है प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस की, गैस, लिक्विड, सॉलिड. वाटर जब गैस के अंदर कन्वर्ट होगा तो एवापोरेशन, वाटर जो है वो गैस जो है जब वो वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा कंडेंसेशन. ठीक है, और जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा मेल्टिंग, और जब लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा फ्रीजिंग. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस इज कन्वर्टिंग इनटू द सॉलिड without converting into the liquid, that process is known as a deposition. ठीक है, यहाँ से गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही, डायरेक्टली सॉलिड में हो रही है. वरना हमेशा ऐसा होता है कि उसकी मिडिल स्टेज जो है वो लाजमी आती है. ठीक है, और सेकंड यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है गैस में. whenever solid converted into the gas, that process is known as a sublimation, and in this process the solid is not converting into the liquid. That process is known as the
सब्लिमेशन, हमारे पास इसकी एग्जाम्पल आ जाती है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का मोस्टली मे बी आप लोगों ने नाम सुना हो। नेफ्थलीन जो होता है वो टैबलेट्स होती है सॉलिड, और वो क्या होता है कि वो डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, कैम्फर टैबलेट्स या नेफ्थलीन टैबलेट्स आप लोगों ने सुना होगा। तो वो क्या होता है बेसिकली, जब डिसइंफेक्टेंट्स के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, यानी कि टू किल द बैक्टीरिया और द जर्म्स फ्रॉम द फैब्रिक, दिस टैबलेट यूज। ठीक है, तो वो क्या होता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और फैब्रिक को जो है वो प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ओके। A change of state is when something such as water turns from being water to being ice. Each change is called something different. वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे किस तरह से उसके अंदर चेंज आ रहा है। अच्छा जी, now the freezing, the process by which matter changes from liquid to solid. Easy, liquid से solid में convert होगा तो freezing. Water to ice is the best example for it. अब इसके अंदर देखो, ये हमारे पास दो डिफरेंट जो है वो स्टेजेस है उसकी। ये लिक्विड है और इसका क्या हैगा, इसने कंटेनर के अकॉर्डिंगली अपनी शेप जो है वो ली हुई है। ठीक है, और ये जो है सॉलिड वो क्या है, जस्ट आपके पास एक ऑर्गेनाइज एक डेफिनाइट उसकी शेप है। ठीक है, मेल्टिंग अनदर थिंग, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड नोन एज द मेल्टिंग। ठीक है, जैसे आइस टू वाटर, आइस एवापोरेशन, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, वाटर टू स्टीम। इजी, ओके। लिक्विड टू सॉलिड, solid, freezing, okay. Liquid to gas, okay, and solid to liquid, good. Now the condensation, the process by which a gas changes into liquid, steam to water. सही, जो हमने वो लिड वाली एग्जाम्पल ली थी यहाँ पर, वो सेम चीज यहाँ पर हमारे पास आ गई। नाउ द सब्लिमेशन, द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू अ गैस, सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू द गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड, नोन एज सब्लिमेशन। एग्जाम्पल, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस to gaseous carbon dioxide. ये तो आप लोगों ने, sublimation is basically the process in which solid is converting into the gas without converting into the liquid. Example is solid carbon या dry ice converting into the carbon dioxide gas. Now the deposition, the process by which a gas changes directly to solid without converting into the लिक्विड, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज, ओके जी। जिस तरह से एग्जाम्पल, वाटर वेपर इन द एयर ड्यूरिंग द विंटर फॉल एज स्नो,